अब मेरी बात प्लीज काइंडली कोई भी सेंसर मत कीजिएगा। हाँ। मैं चाहता हूँ, यकीन करें इंडिया वाले भी सुन रहे हैं अगर, तो उनमें से कोई है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आप बहुत एक खुशकिस्मत हैं अगर आपने वो मुल्क नहीं छोड़ा था। अच्छा। मैं रात को अपने दोस्तों के साथ बैठ के ये बात कर रहा था, मैं क्या गाली नहीं, मैं कहा क्या ऐसा सीन बना के मैं अम्मी से बोल रहा था, मैं क्या अम्मी तुम उधर से क्यों आए, क्यों तुम अच्छा, लोग? आप भी इंडिया से माइग्रेट करके हाँ, आए? मैं इंडिया से माइग्रेट करके आया। मैं क्या उधर से आप आए क्यों? मैं जो उधर रह रहे हैं बड़ी खुशी से रह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ काश दोबारा मौका मिले ठीक है। और मैं अपने दादा परदादा को बोल सकूं भाई जिधर तुसी बैठे सी ना उसे वापस चले उथे वापस चले जाओ। फिरोजपुर था वहाँ का, इंडिया का शहर है फिरोजपुर, फरीदकोट, वहाँ से आए हम। वो बड़ा जबरदस्त है वहाँ पे भी। काश के मेरे माँ बाप वहाँ से ना आए हुए होते। ये देखें जो थोड़ा एजुकेटेड यूथ होगी वो ये ओपिनियन रखेगी। अगर आप किसी मतलब उस तरह के लोगों से आप ओपिनियन लेंगे जो कि थोड़ा एजुकेशन को नहीं जानते, सोशल मीडिया को नहीं जानते, वो फिर एक ही बात करेंगे, जज्बा बहुत है हम में, हम जो सा ये चीजें हैं इस तरीके से। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरीके से इस टाइम पॉलिटिक्स चल रही है, इंडिया और कनाडा की सबसे पहले बात करते हैं। इस टाइम डिप्लोमेटिक वे में क्लैशेस चल रहे हैं और आप को खबर होगी कि यूके की बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, ऐसे कंट्रीज इन्होंने इंडिया की फेवर में ऑलमोस्ट बयान दिया, स्टेटमेंट दी है। और कनाडा एक कॉर्नर पे लगता नजर आ रहा है, कनाडा को जो है वो आइसोलेट होता नजर आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? कनाडा फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, इंडिया थर्ड वर्ल्ड कंट्री में अभी तक आता है, तो फिर भी इतनी इस टाइम इंडिया की जो है इंटरनेशनल लेवल पे रिलेशन और कनाडा आइसोलेट होता नजर आ रहा है। बात बिल्कुल ये ठीक है आपकी, ठीक है। अगर बात को रिलेट थोड़ा पाकिस्तान से किया जाए, ठीक है, क्योंकि मैं एज ए पाकिस्तानी बीइंग पाकिस्तानी मैं ये बात करूंगा, अगर यही हमारा किसी के साथ इशू भी हो जाए ना तो हमें नुक्कर में लगा दिया जाएगा। ठीक है, वो वट एवर वो कोई भी कंट्री हो, हमें नुक्कर में लगा दिया जाएगा। और बात रही इंडिया की, तो देखो कनाडा तो चले वो बहुत देर पहले से है, इंडिया अब आ रहा है हमारे साथ, ठीक है ना। तो अगर ये मामला जो हुए हैं इंडिया और कनाडा में, तो मैं तो वाकई ही बहुत दिल बर्दाश्ता भी हूँ और एक चीज से हैरान भी हूँ कि किस लेवल पे उनकी इकोनॉमी पहुंच चुकी है कि उनके बैकएंड पे अमेरिका है, बैकएंड पे यूएसए है। एक टाइम पे हम ये कहते थे कि पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया काम करता है और यूएस अमेरिका काम करवाता है। आज आपको लगता है कि इंडिया यूएस की बात मानता होगा या जो इस तरीके से कोई कंडीशन होगी? ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी। मैं देख रहा था न्यूज में कुछ दिन पहले कि यूएस के कुछ एम्बेसडर्स भी और कुछ जो बड़े बिजनेसमैन हैं, ठीक है, डिप्लोमेट्स हैं जो, ठीक है, इंडिया में आके उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया और बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ऑलरेडी लगाई हुई हैं और लगाने भी जा रहे हैं, और इसराइल भी और रूस भी, सब कुछ, ठीक है। और आपने जो बात की है, आपने ये बात की कि अगर लेट्स सपोज पाकिस्तान इस तरह की किसी कंडीशन में होता तो पाकिस्तान को कॉर्नर कर दिया जाता, ये कर दिया जाता, ये सब चीजें आपको नहीं लगता इकोनॉमी पे मैटर करती हैं, आपके इंटरनेशनल रिलेशंस पे मैटर करती हैं? आप मतलब देखें, अभी हम ये कहते हैं कि इंडिया को पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि जी ये चीज है वो चीज है, लेकिन सऊदीया जिस तरीके से इंडिया के साथ खड़ा है, यूएई जिस तरीके से इंडिया के साथ खड़ा है, यूएस हो गया, यूके हो गया, इस तरह के कंट्रीज, वजह क्या समझते हैं? उनकी पॉलिसीज बेहतर हैं या कुछ लोग जो पाकिस्तान में कहते हैं जी मार्केट बड़ी है, बस मार्केट बड़ी है इसलिए वो लोग उनका साथ? वजह इसकी यही है कि हमें यकीन करें नर्सरी से लेके मैट्रिक तक इंडिया दुश्मन है। कारगिल और 71 की 65 की सब वगैरह जंगे दिखा के हमारा ये कॉन्सेप्ट ये बना दिया गया कि इसलिए हम सारी जिंदगी बस भारत को, इंडिया को गलत ही समझते रहे। ठीक है, गलत था, है या नहीं है वो एक अलग मैटर है। हमें खुद में ग्रोथ करने की, हमें कुछ आगे बढ़ने के लिए, हमें कुछ मोटिवेट करने के बजाय कि हमें स्कूल में जाके हमें डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग सिखाई जाती, किताबों में हमें भारत, इंडिया मुताले पाकिस्तान, आपको यू नो बेटर के इन चीजों से भरी हुई है। ठीक है, अच्छा बताएं भी, हमें बताएं कि मुकाबला करना है, मैं खुद मुकाबला करूंगा भारत का, लेकिन ये बताएं टेक्नोलॉजी में मुकाबला करना है, ये बताएं आईटी में मुकाबला करना है, ये बताएं एजुकेशन में, इकोनॉमी में मुकाबला करना है। ये दौर ही नहीं है वॉर का, ठीक है, ये दौर ही नहीं है। वॉर करनी है तो अब डिजिटल वॉर करें किसी के साथ, ठीक है, इकोनॉमी की वॉर करें, बिल्कुल इकोनॉमी की वॉर करें। डिजिटल वॉर उनकी यहाँ तक पहुंच चुकी है कि अभी मैं देख रहा था उन्होंने ग्लासेस इन्वेंट किए हैं इंडिया ने, ठीक है, अगर आपके नजर से खबर गुजरी हो, ग्लासेस इन्वेंट किए हैं जो पैदाइशी, जो न्यू बॉर्न बिनाईज नहीं होती, जिनके पास जो देख नहीं सकते, नाबीना होते हैं, बिल्कुल नाबीना होते हैं, उनके लिए ग्लासेस इन्वेंट की है जो देख सकेंगे, हत्ता कि वो अखबार भी पढ़ सकेंगे। ठीक है, इंडिया में ये चीज इन्वेंट हुई है। ये मैंने अभी तक ये न्यूज नहीं देखी। देखने वालों में से अगर किसी को इस न्यूज के बारे में पता है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि भाई जिनकी आंखें पैदाइशी तौर पे ही नहीं है, नहीं देख सकते, उनके लिए इंडिया वालों ने ग्लासेस
कंट्रीज तैयार की हैं। अगर ऐसा है तो ये देखें, ये सिर्फ इंडिया की कामयाबी है। लेट्स सपोज अगर ऐसा है, ये जो आप न्यूज बता रही है, तो सारी इंसानियत की काम है, प्राउड है उनके लिए, सारी इंसानियत की देखें। जाहिर अगर बात है। पाकिस्तान में कोई नबीना होगा वो भी खरीद ले। एग्जैक्टली ऐसे ही है, नबीना खरीद सकता है, बिल्कुल प्राउड है उनकी नेशन के लिए। ऐसे ही है। ठीक है, मैं इधर बैठ के यकीन करें हम एहसास कमतरी का शिकार हो रहे हैं। ऐसे ही ठीक है, मैं 14 पढ़ के भी मुझे अगर 25-30 हजार वाली नौकरी मिल रही है तो मुझे ये पुल बने हैं, ये मुझे कलमा जोग, मेट्रो शेड, मुझे इन सब का क्या, मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा यही है? चीज़ बजाते खुद मैं अच्छी नौकरी चाहता हूँ, मैं अच्छा पैसा चाहता हूँ, अच्छी सैलरी चाहता हूँ, मुझे नहीं मिल रहा। रही बात इंडिया की, अगर उन्होंने पुल इतने नहीं बनाए, वो भी बनाए हैं, आई नो दैट, ठीक है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है वाकई उनका, ठीक है, उनका हमसे तो बहुत ज्यादा ऊपर है तबका जो खुशहाल है ठीक हो हमारी, गया, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम देखें, नो डाउट उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, नो डाउट अगर कोई भी दुनिया में बेहतरी की तरफ जा रहा है उसकी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन हमें सीखना भी चाहिए। सिर्फ तारीफ करके घर नहीं चले जाना चाहिए कि हाँ भाई इंडिया बेहतर कर रहा है, चलो ठीक है खुद सोचो जाके। हमें भी तो कुछ करना है, हमें भी तो सीखना है कि यार अगर आज उनके रिलेशन देखें, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जो उनसे उनके प्रेशर में आए हुए हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट तो दे दिया कनाडा वालों ने, लेकिन अब वो फंसे ऐसे हुए हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रही कि निकले कैसे। कभी वो कहते हैं कि हम जो सा वो इस चीज को प्रवोक नहीं करना चाहते मजीद, हम इसे खत्म करना चाहते हैं, मतलब कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कनाडा आने वाले टाइम में सॉरी कर देगा प्रॉपर, या कनाडा कैसे रिलेशन आगे देख रहे हैं आप? मेरे ख्याल से तो कनाडा कट ऑफ कर देगा। ठीक है, अगर यूनाइटेड नेशंस में है ना, यूएन में है, कनाडा इन्वॉल्व है ना, इंक्लूड है अगर यूएन में, ठीक है, फिर वो मान जाएगा, नहीं तो वो कट ऑफ कर देगा। ठीक है, वो भी है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे जो इस टाइम रिलेशन इंटरनेशनल लेवल पे चल रहे हैं? पाकिस्तान अगर इस पोजीशन में होता, लेट्स सपोज कनाडा ने पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई इस तरीके से स्टेटमेंट दी होती, आपको लगता है यूएस हमारे साथ खड़ा होता? आपको लगता है यूके हमारे साथ खड़ा होता? कभी भी नहीं, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी उतनी इकोनॉमी नहीं है। हम तरक्की पजीर मुल्क हैं, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी हमसे बेहतर है, वो बढ़ रही है। इसलिए दूसरे ममालिक यूएस, यूके, वो इसको आने वाले वक्तों में एक तरक्की याफ्ता मुल्क देख रहे हैं। ठीक है, हमारी कोई इतनी तरक्की नहीं है और ना ही वो आने वाले हालात में देख रहे हैं। बाकी मैं भाई की बात को कंटिन्यू करूंगा, जैसे हमें पढ़ाया जाता है मुतालिया, जंगों के बारे में, ये वो फलां कर दिया। ठीक है, उनके एड्स आप देख लें, वही यही मिलेगा कि आप यूट्यूब चैनल्स देख लें, आप ऑनलाइन अर्निंग कैसे करनी है। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ाया जाता है? एड्स क्या सर्फ के चल रहे हैं, टूथपेस्ट के चल रहे हैं, जरा सा लक्ष्य। अच्छा, मुझे ये बता दें, सिर्फ इकोनॉमी मैटर करती है, या देखें पाकिस्तान या कोई भी कंट्री हो, उधर डिप्लोमेटिक वे में अगर हम चलें, अगर हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, तो फिर भी कंट्री कहें कि यार कोई बात नहीं, इनके हालात तो डाउन है लेकिन ये कभी बेहतर हो जाएंगे। हमारे यहाँ पे सियासतदान का भी तो कोई पता नहीं होता कि कल है, परसों है, कल किसकी हुकूमत है, परसों किसकी हुकूमत है। बिल्कुल ऐसी है। मैं मिसाल यहाँ पे अफगानिस्तान की देना चाहूंगा। अब देखें वो किस हालात से, आपको सबको बेहतर पता है जो सुन रहे हैं और आप भी, कि अफगानिस्तान किन हालात से निकले और वो पाकिस्तान से बेटर है। इस टाइम पे पाकिस्तान से बेटर है। रही बात ये हमारे मुल्क की, मैं यकीन करे रातों को झूठ ना बुलवाए अल्लाह, रातों को बैठ के आंखें नम हो जाती हैं इसी वजह से कि वो कौन सा वक्त आएगा कि जब पुरसुकून होके घर में हम सोएंगे और आराम से जिंदगी गुजारेंगे। ठीक है, सुबह डेली खबरें सुनो, कुछ ना कुछ चेंजिंग, कुछ ना, वो मर गया, वो इमरान खान, उसको वो इमाद का तो पता ही है ना अभी आपको, बात जो बच्चा गया। यही सोचता हूँ कि कौन सा ऐसा दिन आएगा जिस दिन मैं यहाँ रोड पे खड़ा होकर ये प्रोग्राम कर रहा हूँ कि आज पाकिस्तान ने ये डेवलपमेंट कर दी, आज पाकिस्तान ने इंटरनेशनल लेवल पे ये अचीवमेंट कर दी। मेरा भी दिल करता है। ये मैं एक थोड़ी सी बात जान जाता हूँ, प्रोग्राम स्टार्ट करने, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये भाई ने मुझे पूछा कि क्या मतलब आजकल बहुत से लोग जो उनसे इंडिया पाकिस्तान के ऊपर काम कर रहे हैं, कंटेंट कर रहे हैं और मतलब बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है। मैंने फिर रीजन बताई कि भाई ये चीजें आप मुझे बता दें, लेट्स सपोज पाकिस्तान को अप्रिशिएट करना हो, आप करें, आपके पास माइक भी है, आपके पास कैमरा भी है, करें अप्रिशिएट। कौन सी न्यूज पे, कौन सी खबर पे अप्रिशिएट करेंगे, बताएं। हमारे सिर्फ एटम बॉम्ब है ये नहीं, आप ये कहते हैं जज्बा बहुत है, आप ये कहते हैं। हमारा सिर्फ हर साल एक नया नगमा आता है और कुछ भी नहीं है इस मुल्क में। ना इस मुल्क की आर्मी का हाल तो अब अवाम के सामने आ ही चुका है। इस बार तो बेकार है नसीबुल का। ठीक है। अच्छा, लास्ट में बात मुझे बता दें, वाइंड अप करते हैं कि जैसे दूसरे कंट्रीज हैं रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, हमारे तो नेबर में इंडिया बैठा है, हमें बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है, हमारे अवाम को बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है अगर रिलेशन बेहतर कर लें, तो हम क्यों नहीं कर लेते? हम क्यों नफरतों में और अपने आप अपना नुकसान कर रहे हैं? उनका इस टाइम नुकसान नहीं हो रहा था ना, इमरान खान था, उसने कोशिशें की हैं उनसे बेटर बनाने का रिलेशन, उनको दावत भी दी है। ठीक है, टांगे खींची हैं लोगों ने उनकी, बिठा दिया उनको। जब आप बात
काइंडली इमरान खान पे भी कर ली जाए थोड़ी सी। वो इसलिए कर ली जाए कि वो बैठा है ना, अब मुझे बताएं वो जो लोग बकवास करते थे 150 रुपए के पेट्रोल पे 55 रुपए किलो आटे पे, ठीक है, वो कहाँ है रिपोर्टर अब? वो सारे नामवर जो हामिद मीर लगा लो उसको, यार क्या क्या नाम है हम उनका, नाम नहीं लेते प्रोग्राम में फिर किसी भी- का, लेकिन बड़े बड़े ठीक है। जर्नलिस्ट हैं, बड़े बड़े एंकर हैं। वो कहाँ है अब? ठीक है, मैं इधर से पेट्रोल, यकीन करें मैं इधर से आता हूँ कलमा चौक से, ठीक और है। मुझे पेट्रोल डलवा, मेरी 40,000 सैलरी है, अच्छा। 40 में से मेरा महीने का 15,000 मेरा पेट्रोल का खर्चा है, ठीक ठीक है। है, और मैरिड भी हूँ, मेरी ठीक भी है 15,000 सिर्फ पेट्रोल का निकाल दें, खाना पीना अलहदा से होगा, उसके बाद घर के खर्चे, बिजली के बिल, यूनिवर्सिटी के एक्सपेंसेस हैं, ओहो। मैं मुझे बताएं, ठीक है। ठीक है। और मैं बात, यही चीजें हैं। आप देखें, आम पब्लिक हो, एजुकेटेड यूथ हो, या फिर कोई भी पाकिस्तान में इस टाइम लोग हों, या तो वो कोशिश कर रहे हैं बाहर चले जाएं, या फिर वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके हालात बेहतर हों। आपको लगता है कि हालात आने वाले टाइम में बेहतर होंगे? बिल्कुल भी नहीं लगता, सच्ची नहीं लगता। हालांकि अगर हम यूथ यानी मैं और आप ये कहेंगे कि नहीं लगता, तो आपको नहीं लगता कि फिर उम्मीद किस पे रहेगी? उम्मीद बस यही है कि अल्लाह की जात पे उम्मीद है, बाकी ये जो बंदर फिर रहे हैं ना, हाँ। इन बंदरों पे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं ठीक है। है। अब मेरी बात प्लीज काइंडली कोई भी सेंसर्ड मत कीजिएगा। हाँ। मैं चाहता हूँ, यकीन करें इंडिया वाले भी सुन रहे हैं अगर, तो उनमें से कोई है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आप बहुत एक खुशकिस्मत है अगर आपने वो मुल्क नहीं छोड़ा था। अच्छा। मैं रात को अपने दोस्तों के साथ बैठ के ये बात कर रहा था, मैं क्या गाली नहीं, मैं क्या ऐसा सीन बना के मैं अम्मी से बोल रहा था, मैं क्या अम्मी तुम उधर से क्यों आए, क्यों तुम अच्छा, लोग? आप भी इंडिया से माइग्रेट करके हाँ, आए हैं। मैं इंडिया से माइग्रेट करके आया। मैं क्या उधर से आप आए क्यों? मैं जो उधर रह रहे हैं बड़ी खुशी से रह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ काश दोबारा मौका मिले ठीक है। और मैं अपने दादा परदादा को बोल सकूं, भाई जिधर तुसी बैठे सी ना, उथे वापस चलते हाँ, हैं। उथे वापस चले जाओ। फिरोजपुर था वहाँ का, इंडिया का शहर है फिरोजपुर, फरीदकोट, वहाँ से आए हम। वो बड़ा जबरदस्त है, वहाँ पे भी काश के मेरे माँ बाप वहाँ से ना आए हुए होते। ये देखें जो थोड़ा एजुकेटेड यूथ होगी वो ये ओपिनियन रखेगी। अगर आप किसी मतलब उस तरह के लोगों से आप ओपिनियन लेंगे जो कि थोड़ा एजुकेशन को नहीं जानते, सोशल मीडिया को नहीं जानते, वो फिर एक ही बात करेंगे, जज्बा बहुत है हम में, हम जो सा ये चीजें हैं इस तरीके से। लेकिन अच्छा लगा आपसे बात करके। आप लास्ट में इंडिया से बहुत से लोग आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? और सेकेंडली जो IT की आपकी फील्ड है, क्या लगता है कि हमें IT में ही एटलीस्ट सोशल मीडिया के थ्रू या इस तरीके से IT में ही सीख लेना चाहिए जिस तरीके से उनका IT फील्ड ग्रो कर रहा है? बिल्कुल कोई शक नहीं है, और इंडिया वालों को मैं ये कहूंगा और उनसे हमें सबक ये सीखना चाहिए। हाँ। जिस तरह भाई ने एड्स की बात की है, एड्स बहुत बड़ी बात है। यूट्यूब चैनल है ना आपका, बिल्कुल आपके भी यूट्यूब चैनल पे एड चलेंगी और उनके यूट्यूब चैनल्स पे भी एड चलेंगी। देख लें, मैं कहता हूँ हर एड में वो बच्चों को समझा रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं कि वाकई ही अर्निंग, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस किस तरह सेट करनी है। और यहाँ पे ठीक है, मैच अब एट दी एंड बात को क्लोज करना है ना सोल्यूशन की तरफ। नाउ व्हाट्स द सोल्यूशन? हाँ। सोल्यूशन ये है कि काइंडली हमारे सेंसर नहीं करनी मेरी प्लीज कोई ठीक भी है, कोई बात बात। सेंसर मैं नहीं की एट दी एंड हमारे जो आर्मी चीफ हैं, ठीक है, अल्लाह करे उनके साथ, उनके पास किसी तरीके से उनके थ्रू या आपके थ्रू उनकी वीडियो ये पहुंच जाए, ठीक है, उससे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई तू जान छोड़ दे, खुदा कसम तू अगर काम करने देगा ना, हमारे पॉलिटिक्स को करने देगा काम, ठीक है, बहुत अच्छा चला लेंगे ये मुल्क को। नहीं, हमें लेकिन पॉलिटिशियन भी तो हमारे इस तरीके से है ना, क्या पता वो ही ना काम कर पाते हो तो मजबूरन उन्हें आना पड़ता हो। नहीं, ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अभी अगर इस दफा की बात नहीं है, आप लगा लें 46 से 71 से लगा लें, 71 से ये जो दखल अंदाजी कर रहे हैं, इनका काम बिल्कुल नहीं है काश्तकारी पे बोलने का, बिजनेस पे बोलने का, इनका काम नहीं है। प्रोटेक्शन करेंगे, प्रोटेक्शन इनसे भी नहीं होती। मेरे भाई आर्मी में है, अच्छा। ये बात थोड़ी मैं कह रहा हूँ ढकी छुपी रहती है तो अच्छी बात होती है। मेरे भाई आर्मी मुझे हकीकतें बताते हैं वो, ठीक है, मुझे बताते हैं अगर कोई एक बंदा उधर आके तालिबान का या फिर इंडिया से कोई एक बंदा हमारा मर जाता था ना, सॉरी एक हम उनका मार देते थे, तो इधर से वो 10 मारते थे हमारे, ठीक है, और इधर जज्बा लेके फिर रहे हैं यार। ठीक हो गया, चले यही सिचुएशन है। मैं ये कहता हूँ जिसका भी काम, जो जिसका काम है, मेरा काम जो है मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी चाहिए। ये भाई का जो काम है, इसी तरीके से अदारे हो या गवर्नमेंट हो, हर एक हम अपना अपना काम करेंगे, सोच को पॉजिटिव रखेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे।